नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आलिम दीन की कब्र से यूरोपी लड़की निकल आई। मक्का मुकरमा में एक आलिम दीन का इंतकाल हुआ। उन्हें मुसलमानों के एक आम कब्रस्तान में दफन कर दिया गया। उनकी वफ़ात के कुछ सालों के बाद एक और शख्स का इंतकाल हुआ। चूँकि अरब का दस्तूर है कि जब कोई कब्र पुरानी हो जाती है तो पुराने मुर्दे की जगह नया मुर्दा दफन कर देते हैं, और इस तरह कई कई मुर्दे एक ही कब्र में दफन होते जाते हैं। लिहाजा इस शख्स को दफन करने के लिए उस आलिम दीन की कब्र खोली गई ताकि इस शख्स को भी इसी कब्र में दफन कर दिया जाए। लेकिन कब्र खोलते ही एक अजीबोगरीब मंजर नज़रों के सामने था। कब्र में उस आलिम दीन की मैयत की बजाय एक नहायत हसीन लड़की की मैयत थी, और वो लड़की किसी यूरोपियन मुल्क की मालूम होती थी। सब लोग बहुत हैरान हुए और ये बात थोड़ी ही देर में सारे इलाके में फैल गई कि फ़लाँ आलिम दीन की कब्र में उनकी मैयत की जगह एक हसीन लड़की की लाश है। लोग दूर दूर से ये मंजर देखने के लिए बड़ी तादाद में उमड़ आए। इत्फाक से वहाँ यूरोप के किसी मुल्क से आने वाला एक मुसलमान सयाह भी मौजूद था जो हज के इरादे से मक्का आया हुआ था। उसने जब इस लड़की की सूरत देखी तो कहा कि मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये फ्रांस की रहने वाली है, इसका सारा घराना ईसाई है, लेकिन ये खुफिया मुसलमान हो गई थी और इसने मुझसे भी इस्लाम की कुछ किताबें पढ़ी थी। फिर कुछ दिन बाद ये बीमार होकर फौत हो गई तो घर वालों ने उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया था, और अब हैरत है इसकी मैयत यहाँ मक्का पहुँची हुई है। लोगों ने कहा कि इस लड़की की मैयत यहाँ मुंतकल होने की वजह तो समझ में आती है कि ये नेक और मुसलमान थी, लेकिन फिर आलिम दीन की मैयत कहाँ गई? किसी ने कहा हो सकता है उनकी मैयत इस लड़की की कब्र में चली गई हो। इस सयाह ने कहा कि मैं हज से फारग होकर चंद दिन में वापस जा रहा हूँ। मैं इस लड़की के वरसा से मिलकर इसकी कब्र कुशाई करके देखूंगा कि आखिर ये मामला क्या है। उन लोगों ने आलिम दीन के वरसा में से एक शख्स इस सयाह के साथ भेज दिया। सयाह ने अपने मुल्क वापस जाकर लड़की के वालिदैन से सारा किस्सा बयान किया। वो बहुत हैरान हुए। चुनाचे उन्होंने लड़की की कब्र कुशाई की तो हैरान कुन तौर पर लड़की के ताबूत में उस आलिम दीन की मैयत थी जो मक्का में दफन हुआ था। वो लोग बहुत हैरान और परेशान हुए कि ये क्या माजरा है। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि इस आलिम दीन की मैयत ईसाइयों के कब्रिस्तान में उस लड़की की कब्र में है तो सबको बहुत हैरानगी हुई कि लड़की का यहाँ मुंतकल होना तो उसके मुसलमान होने और नेक होने की वजह से था, लेकिन आलिम दीन से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था जिसकी वजह से उन्हें ईसाइयों के कब्रिस्तान में मुंतकल कर दिया गया। चुनाचे इसकी बीवी से पूछा गया कि तेरे शौहर में ऐसी कौन सी बात थी जो इसके साथ ये मामला पेश आया। उसकी बीवी ने कहा कि मेरा शौहर तो बहुत नेक और नमाजी इंसान था, तहज्जुद गुजार और कुरान पाक का पढ़ने वाला था। लोगों ने कहा कि सोच कर बताओ, आखिर कोई तो ऐसी बात होगी जिस वजह से ये इतना सब कुछ हो गया। बीवी ने गौर करके कहा कि उसकी एक बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ले जनाबत वाजिब होता। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, गुस्ले जनाबत उस गुस्ल को कहते हैं जो बीवी से हम बिस्तरी करने के बाद बंदे पर वाजिब होता है।
बीवी ने कहा कि उसकी बात पर मैं हमेशा खटकती थी कि जब भी उस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता तो वो नहाने से पहले कहता कि ईसाइयों के मज़हब में ये बात बहुत अच्छी है कि उन पर यह गुस्ल वाजिब नहीं है, हमें सर्दी में भी नहाना पड़ता है। हो सकता है इसी वजह से अल्लाह ने उसे उनके दरमियान ही पहुंचा दिया जिनके तरीके को वो पसंद करता था और इस्लामी अहकाम उसे ठीक नहीं लगते थे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमने मक्का मुकरमा के एक आलिम दीन का वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया कि उसकी कब्र से यूरोपी लड़की की बॉडी निकल आई थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।